हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 39 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 3% की आज तेज़ी दिखाई है। लेकिन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखते हो तो 3.5% की तेज़ी ज़रूर है। अब देखिए, पहले क्या था कि लगातार हर रोज़ 5% का अपर सर्किट लगा और इसको 54 रुपीज़ पे लेके गया। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार है। बीच में एक आध दिन तेज़ी दिखाता है, बीच में एक आध दिन 5% की तेज़ी या फिर 2% की तेज़ी या फिर 1% की तेज़ी दिखाता है, लेकिन हर बार गिरा है। आज भी इसने कोशिश करी है 3% की तेज़ी दिखाने की। अब देखते हैं कि पहले की तरह एक दिन की तेज़ी दिखाकर गिरावट दिखाएगा या फिर तेज़ी दिखाएगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, मौके हैं, धोखे हैं, क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर अभी देखें तो 39 रुपीज़ का शेयर है और एक महीने में ऑलमोस्ट वहीं पर जा रहा है जहाँ पे शुरू हुआ था। एक साल में डेफिनेटली खूब पैसा बना कर दिया है, 136% का ग्रोथ। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई। बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी जब कंपनी डेट फ्री हो रही थी, वरना उससे पहले जो गिरावट है, जो 36 रुपये से 29 पे आया था ना, ये तब आया था जब इसी की कंपनी, इसी ग्रुप की जो कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, जिसके ऊपर भैया घोटाले के आरोप लगे थे 8,000 करोड़ के, और सिक्योरिटीज से तक बैन कर दिया गया था अनिल अंबानी और बाकी कई लोगों को, जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन उसके बाद ये कंपनी भी गिर रही थी और हालत बद से बदतर होने ही वाली थी। लेकिन फौरन एक खबर आई और वो खबर थी डेट फ्री होने को लेकर, बहुत सारा पैसा चुकाने को लेकर, और एकदम से जो भागा जो भागा जो भागा 55 पे चला गया। लेकिन अब वापस से गिरावट शुरू हुई और वो लगातार बड़ी गिरावट है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये इस हाई लेवल पे था तभी मैंने कहा था कि गिरावट बहुत जल्दी आएगी और वो 10-12% पे नहीं रुकेगी, वो ऑलमोस्ट 30-40% का फॉल आपको दिखाएगी, और देखने को मिल भी रहा है। ऑलमोस्ट 20% तो ये गिर चुका है अपने उस लेवल से। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट कह सकते कि 15-20% का फॉल तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। गिरावट है यहाँ पर बड़ी वाली। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में जब गिरावट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो तब हुई जब $500 मिलियन रेज होने को लेकर खबर आई। हालांकि अगेन खबर अच्छी है, तब शेयर 50 रुपये के ऊपर, 50 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए रेज होने वाले हैं थ्रू अनसिक्योर्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो देखा जाए तो $500 मिलियन यहाँ पर रेज करने का प्लान है। अच्छी बात है कि अल्ट्रा लो कॉस्ट इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम। ठीक है, अनसिक्योर्ड 10 ईयर लॉन्ग टेन्योर होगा ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू अफिलिएट द वर्डे इन्वेस्टमेंट पार्टनर, जो इनको पैसा चुकाना है उन सब चीज़ को लेकर। तो पैसा अगेन कंपनी रेस कर रही है और देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल इस कंपनी को लेकर। और इससे पहले भी जब तेज़ी आई थी तो वो तब आई थी जब प्रमोटर्स के थ्रू यहाँ पर भी पैसा रेस करा गया था। जो सेकंड फंड रेजिंग एफर्ट रिलायंस पावर के बोर्ड ने करा था, यहाँ पर 1,525 करोड़ रुपए जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए रेस करे गए थे, जिसमें प्रमोटर के साथ साथ 2 और एंटिटीज़ ने पैसा यहाँ पर लगाया था, जिसके चलते हमें तेज़ी देखने को मिली भी थी यहाँ पर। तो अभी तो देखा जाए तो गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। अगर हम इनके वॉल्यूम्स देखें आज तो 90 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके, बाजार जस्ट अभी खुला है, मार्केट के 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा। रीज़न है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं, हालांकि देखो अगेन खरीदने की सलाह मेरी नहीं रहेगी यहाँ पर तब तक जब तक कहीं किसी लेवल पर ये अटकता नहीं है, बेस नहीं बनाता, सपोर्ट नहीं बनाता। किसी एक लेवल पर इसका अटकना ज़रूरी है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो हर बार ये गिर ही रहा है। अगर तेज़ी आती भी है तो वो एक दिन की तेज़ी होती है, अगले दिन वापस से गिरावट हमें देखने को मिल जा रही है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा। रीज़न सिंपल है, कंपनी उतना पैसा कमा भी नहीं रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो डिविडेंड तो पे नहीं करेगा। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखोगे तो जैसे कि हमने देखा कि अब तक कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ थी ही नहीं, जबकि छोटे से छोटे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे कि जेपी पावर थे, मतलब और रतन इंडिया पावर हो गया, उन सब के रेवेन्यू में हमने 22 में बेहतरीन तेज़ी देखी है। लेकिन यहाँ पर तेज़ी नहीं थी, यहाँ पर तेज़ी नहीं है।
लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे तेज़ी रहे, जो पैसा रेस कर रहे हैं डेट फ्री जो हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा इनको मिलता नज़र आए। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट है नहीं, लॉस में है कंपनी। और जैसे कि मैंने कहा कि इन कंपनियों का जो कंपनी डेट में दबी होती है, उनका बहुत सारा जो पैसा है वो डेट को चुकाने में जाता है। अगर डेट फ्री हो रही है तो वो पैसा बचेगा, जो चीज़ हमने सुजलॉन के साथ देखी। अगेन ये अजम्पशंस है, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि देखो मैनेजमेंट के ऊपर आज भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, क्योंकि पास रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं इनके। ठीक है, पास रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक देखा जाए इनका पी रेशो तो वो नेगेटिव में है। फाइनेंशियल देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से डिसेंट थे, हालांकि लॉस ही था तकरीबन 97-98 करोड़ का, लेकिन फिर भी इससे पहले के क्वार्टर में 400 करोड़ 1100 करोड़ तक के लॉस हमने देखे हैं। और देखो अभी सितंबर के भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। हालांकि सितंबर से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ इनके दिसंबर के रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि डेट फ्री होने को लेकर जो पैसा बचेगा शायद वो हमें उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सितंबर के रिजल्ट्स अगर सरप्राइज करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर वापस से गिरावट का दौर तो चल ही रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर के पास 23.26% की होल्डिंग है। हालांकि प्रमोटर की हमने यहाँ पर पहले बिकवाली देखी थी, ठीक है, बाद में खरीदारी भी देखी। आप देखिए यहाँ पर दिसंबर में 24.49% था, जून में वो 23.24 रहा, सितंबर में थोड़ा सा 23.26 रहा। अब अक्टूबर में ये बढ़ेगा, मतलब दिसंबर में बढ़ेगा जब आएगा, क्योंकि रीज़न है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए प्रमोटर ने खरीदारी करी है इस महीने, तो ये बढ़ेगा यहाँ पर। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी 0.22 से 0.10 पर आ गए। डोमेस्टिक ने भी यहाँ पर 2.84% से हल्की से बिकवाली करी 2.79, लेकिन एफआईएल्स ने खरीदारी करी है 12.71% से बढ़ाकर 13.13 पर आए हैं। रिटेल की होल्डिंग देखो तो 26.84% की है, अदर पार्टीज 33.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाओ रिलायंस पावर के बारे में, तो देखो कंपनी जो है वो डेफिनेटली चीज़ मतलब अच्छी चीज़ों में, मतलब बुरी चीज़ों से बाहर आ रही है, डेट से धीरे धीरे बाहर तो आ रही है। लेकिन जो कुछ कंसर्न्स हैं मेरे वो यही होंगे कि मैनेजमेंट पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरी यहाँ पर बात है कि खरीदारी के मौके तब बनेंगे जब भी किसी लेवल पे एटलीस्ट बेस बने। यहाँ पर हो ये रहा है कि लगातार नीचे ही जा रहा है। अगर तेज़ी आती भी है तो एक आध दिन की तेज़ी है, फिर वापस गया है, फिर एक आध दिन की तेज़ी है, फिर वापस गया, फिर एक आध दिन की तेज़ी है, फिर वापस गया, आज एक आध दिन की तेज़ी। और आज बाजार बहुत अच्छे मूड में है, आज बाजार बहुत अच्छे मूड में है, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। और यही वजह कि मैं कहूँगा कि वेट कर लो, यहाँ पर रिजल्ट्स देख लो एक बार इसके कि कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेना। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, और मैं वेट करना अभी पसंद करूँगा जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते। और दूसरी बात है कि पावर कंपनी में मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद फरवरी में बन सकते हैं, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट में बन सकते हैं, ना कि अभी। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।